ड्रामा सीरियल बेटिया में अनम के साथ फारिक की मां बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं करती। पहली ही रात उसे अच्छी खासी सुना देती है। उधर हानिया अपने घर वालों को वारिस के रिश्ते के लिए मना रही है, लेकिन वो अभी तक नहीं मान रहे। आने वाली किस की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। अनम की रुखसती हो रही है, उसके बाबा बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और उसकी बहनें भी उसे देख रही होती हैं। और यहीं पर आखिरकार अनम अपने घर को हो ही जाती है। जैसे ही वो अपने घर में पहुंचती है तो उसकी सास उसके पास आकर बैठ जाती है और कहती है कि ये पकड़ो अंगूठी और मैं तुम्हें इस घर की बहू बनाकर लेकर आई हूँ ना, तो ये मेरा एहसान समझो। उसकी ये बातें सुनने के बाद अनम बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है कि उसकी सास उसके साथ किस तरह का बिहेव कर रही है। और फारिक भी वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन उससे पहले उसकी सास उसे कहती है कि तुम जैसी लड़की को ना कोई देखे भी ना, जिस तरह की तुम्हारी शक्लो सूरत है तुम्हें तो कोई पलट कर भी ना देखे। मामूली शक्लो सूरत वाले और पीछे घर में भी कोई नहीं है और जिसके पूरे खानदान को चार चांद लगे हुए हैं। बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और उसे अंगूठी भी पहना देती है, लेकिन पीछे से फारिक आ जाता है। फारिक अपनी माँ को अनम के पास बैठा देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसकी माँ अनम के साथ किस तरह का बिहेव कर रही है। दूसरी जानिब घर में आयजा बहुत ज्यादा परेशान है। कहती है कि अनम बहुत सीधी है, उसके ससुराल वाले थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, वो हैंडल कर लेगी ना फिजा क्या। आगे से फिजा उसे हौसला देती है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि अनम अपने घर वालों को बहुत अच्छे तरीके से खुश रखेगी, क्योंकि अनम में किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं है। शक्ल सूरत भी और सीरत के लिहाज से भी बहुत बेहतर है। उधर घर में हानिया फिजा के गले लग के बैठी होती है और यहीं पर बहनें भी मौजूद होती हैं। और यहाँ पर आयजा बोल पड़ते कहती है कि अब हानिया तुम जल्दी से शादी कर लो। यहाँ पर वो बातें कर रहे होते हैं कि यहाँ पर फिजा भी बोल पड़ती कहती है हाँ, इसका बहुत जल्द हम रिश्ता करेंगे, बहुत अच्छी जगह। और यही बातें सुनने के बाद वहाँ से हानिया चले जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है तो पीछे पीछे फिजा भी आ जाती है। फिजा आकर उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम वारिस के साथ रिश्ता ना करो, मैं दानिश के साथ जिंदगी गुजार रही हूँ, मैं बेहतर जानती हूँ कि किस तरह से वो और उसके घर वाले किस तरह का बिहेव करते हैं। हमारे दरमियान जो क्लास डिफरेंस है ना, वो कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए इस रिश्ते का ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दो, यही बेहतर होगा। दूसरी जानिब वारिस बहुत ज्यादा परेशान ऊपर सोचों में गुम होता है, हानिया की ही सोचों में। लेकिन कमरे में जाकर वो हानिया की तस्वीर को जूम करके देख रहा है, उसी के बारे में सोच रहा है। और जैसे ही वो टेरेस के ऊपर खड़ा होता है तो नीचे से दानिश उसे देख लेता है। नीचे आकर दानिश और वारिस एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर वारिस बोल देता है कि मैं हानिया से शादी करना चाहता हूँ। वारिस कहता है कि अम्मी जान को मैं अच्छे तरीके से समझा लूंगा, लेकिन अब भाभी इस रिश्ते के लिए नहीं मान रहे। यहाँ पर दानिश उसे कहता है कि मैं उसे बहुत जल्द समझाऊंगा और वो मान भी जाएगी। दूसरी जानिब नाश्ता लेकर सुबह पहुंच चुके हैं फायजा अनम फारिक के घर में। वहाँ पर उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं होता। उधर घर में लाइक साहिबी बहुत ज्यादा परेशान फायजा के पास बैठे होते हैं, तो यहाँ पर कहते हैं कि साद और आयजा के दरमियान ना कोई गड़बड़ तो नहीं है ना बेटा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मेरे दिल में वहम आ रहा है, मैं परेशान हूँ। आयजा साद से खिंची खिंची लगी है मुझे और साद भी मुझे चुप चुप सा लगा है। उधर घर में नजमा भूपो भी आखिरकार बोली पड़ती है आयजा को। पास खड़ी फिजा भी बातें सुन रही होती, कहती है कि इस लड़के के साथ शादी ना करो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बाप की घटिया फितरत बेटे में ना जल के। यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं कि यहाँ पर साद आ जाता है। साद उसे लेने के लिए आ जाता है, उसे गुलदस्ता भी पकड़ाता है और मोहब्बत का इजहार कर देता है। गाड़ी में उसके साथ जा रहा होता है कि यहाँ पर आयजा उसके साथ कोई भी बात नहीं करती, खामोश रहती है और वो उसे बुलाने की भी कोशिश करता है। घर में आकर आयजा परेशान होती है, लेकिन आने वाले वक्त में साद आखिरकार उसे मना ही लेगा और उसके साथ खुश भी रहना शुरू कर देगा। लेकिन कौन कौन चाहता है कि फारिक की माँ का बुरा अंजाम हो। वारिस और हानिया को एक दूसरे के साथ कौन कौन देखना चाहता है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।